ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि दुनिया भर में हर 7 में से एक किशोर मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझ रहा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में आज हम गहराई से बात करेंगे। और ये कोई बनावटी बात नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये आज के युवाओं की सच्चाई है। यह आंकड़ा असल में एक चेतावनी है कि इस विषय पर अब और खामोश नहीं रहा जा सकता। तो चलिए आज इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये समस्या दुनिया भर में कितनी बड़ी है, फिर आज की जिंदगी की वो कौन सी चुनौतियां हैं जो इसे और मुश्किल बना रही हैं, और आखिर में मानसिक सुकून पाने के कुछ ठोस और प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होता है? यही कि हम समझें कि वो असल में है कितनी बड़ी। तो आइए सबसे पहले इस मुद्दे के पैमाने को ही समझते हैं। जब हम टीनेजर्स की बात करते हैं तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ये सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं हैं। नहीं, ये असल में उनकी हेल्थ पर असर डालने वाली सबसे बड़ी वजहों में से एक हैं। और बात सिर्फ जवानी तक ही नहीं रहती। WHO की वार्निंग है कि अगर इन चीज़ों पर ध्यान ना दिया जाए तो इनका असर अडल्टहुड तक खिंच सकता है। मतलब रिश्ते, करियर, यहाँ तक कि अपनी खुशी, सब कुछ इफेक्ट हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो फिर लोग मदद मांगने से हिचकते क्यों हैं? इसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक है स्टिग्मा, यानी समाज का डर। एक ऐसी अदृश्य दीवार जो उन्हें खामोश कर देती है। मतलब लोग अंदर ही अंदर शर्म महसूस करते हैं। उन्हें डर लगता है कि समाज उन्हें गलत समझेगा, उनका मजाक उड़ाएगा, और इसी डर की वजह से वो अपनी लड़ाई अकेले लड़ते रहते हैं, जो उनके दर्द को और भी बढ़ा देता है। और ये डर कई चीज़ों से आता है, जैसे मेंटल इलनेस के बारे में सही जानकारी ना होना, लोगों के मन में पहले से बने हुए गलत विचार, और ये डर कि कहीं उनके साथ भेदभाव ना हो। मीडिया में जिस तरह से इसे दिखाया जाता है वो भी मदद नहीं करता। इन सब चीज़ों की वजह से मदद मांगना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए, एक अच्छी बात भी है। रिसर्च बताती है कि इस कलंक को तोड़ने का सबसे पावरफुल तरीका है एजुकेशन। जब हम इस बारे में खुलकर बात करते हैं, सही जानकारी फैलाते हैं, तो असल में हम एक बदलाव की शुरुआत कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक और मॉडर्न चैलेंज की बात करते हैं। सोशल मीडिया। ये ना एक दोधारी तलवार जैसा है। इसके फायदे भी हैं तो नुकसान भी कम नहीं। एक तरफ तो देखिए, सोशल मीडिया हमें लोगों से कनेक्ट होने में मदद करता है, एक सपोर्ट सिस्टम देता है, अकेलापन कम महसूस होता है। लेकिन दूसरी तरफ यही सोशल मीडिया हमें लगातार दूसरों से कंपेयर करने पर मजबूर करता है, डिप्रेशन बढ़ा सकता है और साइबर बुलिंग जैसे खतरे भी पैदा करता है। तो यहाँ पर एक बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो हमने चैलेंजेस की बात तो कर ली, अब जरा सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। NHS ने मेंटल वेलबींग के लिए 5 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स बताए हैं, और अच्छी बात यह है कि इन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। ये 5 स्टेप्स बहुत प्रैक्टिकल हैं। पहला, लोगों से जुड़ना। दूसरा, फिजिकली एक्टिव रहना। तीसरा, कुछ नया सीखते रहना। चौथा, दूसरों के लिए कुछ करना। और पांचवा, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं। यही छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ की एक मजबूत बुनियाद बनाती हैं। अब उन 5 कदमों को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए, चलिए अब कुछ ऐसे स्पेसिफिक तरीकों पर नजर डालते हैं जिन्हें आज से ही अपनी आदत बनाया जा सकता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मेंटल हेल्थ को सुधारना एक मैराथन जैसा है, 100 मीटर की रेस नहीं। रोज लिए गए छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये कुछ तरीके हैं जो हमारे मन और शरीर दोनों को आराम देते हैं। जैसे सिंपल सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज तनाव को तुरंत कम कर देती है, या फिर नेचर में थोड़ा वक्त बिताना दिमाग को बहुत शांति मिलती है। अच्छी नींद लेना तो जैसे दिमाग को रिचार्ज करने जैसा है। और हाँ, बस पानी ठीक से पीना भी हमारे मूड और एनर्जी लेवल को बेहतर कर सकता है। दूसरों से जुड़ना और जिंदगी में एक मकसद होना, ये भी उतना ही जरूरी है। किसी को दिल से थैंक यू बोलना, या किसी दोस्त से सिर्फ कैसा है की जगह पूछना, सच बता कैसा है। ये छोटी छोटी बातें रिश्तों को गहरा करती हैं। किसी पालतू जानवर के साथ खेलना हो या किसी की मदद करना, ये हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास दिलाता है। और सबसे आखिर में, खुद के लिए वक्त निकालना। चाहे वो 10 मिनट के लिए अपने थॉट्स को डायरी में लिखना हो, किचन में कुछ नया ट्राई करना हो, या घर में एक ऐसा कोना बनाना हो जो सिर्फ हमारा हो, एक शांत जगह। ये वो पल है जो हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करते हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद बस एक सवाल, आज, अभी,
अपने सुकून के लिए ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम है जो उठाया जा सकता है? क्योंकि याद रहे, हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है।